प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर है बेसिकली ये बताता है कि लाइक चांसेस के बारे में, कि कोई भी हमने अगर कोई एक्सपेरिमेंट किया, कोई एक्सपेरिमेंट करके कोई भी बात बोली, तो क्या उसके कितने ट्रू होने के चांसेस हैं, कितने फॉल्स होने के चांसेस हैं। कोई एक्सपेरिमेंट किया गया तो उसके रिजल्ट आने के क्या चांसेस हैं, कैसे चांसेस हैं, ट्रू रिजल्ट, सही रिजल्ट आएगा या नहीं। जैसे अगर मैंने बोला कि आज बारिश होगी, तो क्या चांस है बारिश होगी, होगी या नहीं होगी, वो डिपेंड करता है। तो इस तरह से आज प्रोबेबिलिटी हर जगह लगता है। प्रोबेबिलिटी तो हर एक मिनट पे, हर एक मिनट पे प्रोबेबिलिटी लगता है। यहाँ तक कि लाइफ के ऊपर भी प्रोबेबिलिटी ही लगी हुई है। क्या क्या मैं 40 साल का होऊंगा, अब पता नहीं होऊंगा कि नहीं होऊंगा। उसके पहले ही अगर कोई ऐसा कोई बोलता है कि मैं 40 साल का होऊंगा, उसके पहले ही निकल लिया, तो कौन गारंटी देता है। तो हाफ हाफ की देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि चांसेस, एक एक कह सकते हैं कि एक कि हाँ, ये परसेंटेज, एक तरह से परसेंटेज की बात कर सकते हैं कि हाँ इतना चांस होगा, ये इतना परसेंट चांस है वो जिंदा रहेगा कि नहीं। और प्रोबेबिलिटी में पूरा का पूरा कंसेप्ट जो है अलजेब्रा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और लॉजिकल थिंकिंग के ऊपर काम होता है। तो प्रोबेबिलिटी स्टार्ट जहां से होता है, हम लोग वहां से चलेंगे कि पहले एक प्रोबेबिलिटी माल पहला क्या होता है कि हम लोग कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई काम करते हैं, तो उसके रिजल्ट की अब पढ़ाई कर रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं। मैथ पढ़ने के बाद मैं मैथ में 100 मार्क्स लाऊंगा। अगर मैं मैथ पढ़ रहा हूँ, मैं बोलूंगा मैं मैथ्स में 100% लाऊंगा, तो ये मेरा एक्सपेरिमेंट है। रिजल्ट क्या आएगा, 100 आने का चांस कितना होगा, वो तो टाइम ही बताएगा। तो ये अनप्रिडिक्टेड होता है, एक्चुअली अनप्रिडिक्टेड आउटकम हो सकता है। रिजल्ट पता है कुछ ना कुछ तो आएगा, लेकिन क्या आएगा पता नहीं। तो इस तरह से जो है हम लोग इसको प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली जो सबसे पहला पॉइंट होगा प्रोबेबिलिटी में, वो होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट एक एक्सपेरिमेंट है। रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट is an experiment in which, पहला पॉइंट, all the outcomes, all the outcomes of, एक मिनट, experiment are known in advance. Second point, the exact outcome, the exact outcome of any specific performance of the experiment is unpredictable। ये बताया नहीं जा सकता है कि कितना आएगा, क्या आएगा। आउटकम क्या आएगा वो पता है, आउटकम क्या आएगा वो पता है। अब कितना आएगा, कितना अच्छा आएगा एग्जैक्ट, वो हमें नहीं पता है। उसके बाद आता है आउटकम। तो आउटकम एक बेसिकली रिजल्ट होता है। तो आउटकम मतलब का आउटकम का जो डेफिनेशन है, मैं एक वर्ड में दे दूंगा उसे। आउटकम का मतलब होता है रिजल्ट। रिजल्ट, तो रिजल्ट होता है, आउटकम का मतलब होता है रिजल्ट। अब आगे चलेंगे जिसका नाम है सैंपल स्पेस।
सैंपल स्पेस। ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिसको हम फटाफट कवर करेंगे। सैंपल स्पेस बेसिकली कलेक्शन ऑफ आउटकम्स, द सेट ऑफ आउटकम्स, सेट ऑफ आउटकम्स। हम लोग इसको डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाई कैपिटल एस, डिनोटेड बाई कैपिटल एस, और या फिर कहीं कहीं ओमेगा भी लिया जाता है, ओमेगा। हर एक एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस, ईच एलिमेंट ऑफ, ईच एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड सैंपल पॉइंट। हम उसे सैंपल पॉइंट कहते हैं, सैंपल पॉइंट। जैसे अगर हम लोग एक कोई एक्सपेरिमेंट करें, मान लेते हैं एग्जांपल, ए कॉइन इज टॉस्ड, तो इसका सैंपल स्पेस बेसिकली या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो इस तरह से सैंपल स्पेस लिखा जाता है। अगर एक डाई डाई को थ्रो किया जाए, ए डाई इज थ्रोन, तो डाई का जो सैंपल स्पेस आएगा वो एक एग्जांपल ले ही लेते हैं, अ डाई इज थ्रोन, अ डाई इज थ्रोन। तो उसका सैंपल स्पेस डाई के ऊपर 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर होते हैं। तीन कॉइन अगर साइमल्टेनियसली टॉस किए जाएं, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। तो 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, उसका सैंपल स्पेस 3 हेड, 2 हेड, एक टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड। हेड की सारी पॉसिबिलिटीज खत्म हो गई। अब जो है टेल के बारे में शुरू करेंगे। टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, हेड टेल टेल, या फिर टेल टेल टेल। 8 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 पॉसिबिलिटीज बनती है। बेसिकली 8 क्यों बनता है, ये सेट थियरी का है, ये सेट थियरी का लॉजिक है। 2 रेस टू 3 का लॉजिक है ये। 3 कॉइन है तो 2 रेस टू 3 चांसेस बनेंगे। इसके बाद आता है कुछ बेसिक टर्म्स जो प्रोबेबिलिटी में यूज होने वाले हैं, फटाफट एक एक देखते जाएंगे। इवेंट, इवेंट का मतलब होता है कि जो सब कुछ आए, लाइक कुछ घटे, जो समथिंग हैपन हम लोग कह सकते हैं। तो एक इवेंट ये होता है एसोसिएटेड विथ रैंडम एक्सपेरिमेंट, एन इवेंट, एन इवेंट एसोसिएटेड विथ रैंडम एक्सपेरिमेंट। बेसिकली होता क्या है, इज डिफाइंड एज a subset of, is defined as a subset of the sample space। सैंपल स्पेस का जो है सबसेट होता है एसोसिएटेड विद रैंडम एक्सपेरिमेंट। उसके बाद आता है इवेंट। जैसे अब इवेंट हम लोग कह सकते हैं कि कोई लेट ए बी देन इवेंट, इसको अच्छा सबसेट है तो बेसिकली डिनोटेड बाई, हम लोग इसको ये भी ले लेते हैं, डिनोटेड बाई लेटर्स ए बी सी ई एक्सेट्रा, ए बी सी डी ई, बचपन में जो पढ़ा था वो आज काम आता है, एक्सेट्रा। उसके बाद आता है इवेंट, इवेंट के बाद आता है अकरेंस ऑफ एन इवेंट, अकरेंस ऑफ एन इवेंट। तो अकरेंस का इवेंट कैसा मतलब होता है कि अगर कोई हम लोग जैसे डाई फेंके, अगर डाई फेंके और हम लोग बोले कि 3 हैज अकर्ड, 3 हैज अकर्ड ऑन द टॉप, टॉप, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इवेंट हैज अकर्ड। तो द इवेंट इज सेड टू हैव अकर्ड, द इवेंट, इवेंट
इज सेड टू हैव अकर्ड, हम लोग इसे कहेंगे अकर्ड इफ द expected outcomes expected outcome occurs। कहने का मतलब है डाई फेंका, डाई के ऊपर अगर हमने देखा कि डाई शोज 3 ऑन द टॉप फेस, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ ये जो है अकर हुआ है इवेंट। उसके बाद आता है सिंपल इवेंट, एलिमेंट्री इवेंट। सिंपल इवेंट का नाम देते हैं इसको सिंपल इवेंट। तो जिसके अंदर केवल एक एलिमेंट हो वही हम लोग उसे कहेंगे सिंपल इवेंट। तो एक एन इवेंट विथ सिंगल आउटकम, एक इवेंट जो सिंगल आउटकम रखे उसे हम लोग कहते हैं कम सिंपल इवेंट। उसके बाद सिंपल के बाद कोई भी चीज, जरूर सी बात है कि वो कुछ कॉम्प्लिकेट होगी, इसलिए उसका नाम कंपाउंड इवेंट रखा जाएगा। तो कंपाउंड इवेंट जो होता है वो बेसिकली एन इवेंट कंटेनिंग मोर देन वन सैंपल पॉइंट। तो एन इवेंट विथ मोर देन वन आउटकम्स, एक से ज्यादा आउटकम्स रखे तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो कंपाउंड इवेंट बनता है। उसके बाद आता है श्योर इवेंट। श्योर इवेंट क्या होता है देख लेते हैं। श्योर इवेंट, सो श्योर इवेंट इज लाइक कि अगर कोई सैंपल स्पेस है, मान लेते हैं यस, हमारा तो सैंपल स्पेस यस भी है, तो लेट एस बी द सैंपल स्पेस। द सेट इज सेट, सब देखो कि पहली बात तो ये एस इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एस खुद का सबसेट होता है, ये खुद भी एक इवेंट है। तो क्योंकि सारे के सारे रैंडम एक्सपेरिमेंट इसी सैंपल स्पेस में बनते हैं, इसलिए इसको हम लोग इसी सैंपल स्पेस में रहते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं श्योर इवेंट। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि इफ ऑल द if all the outcomes of if all the outcomes of random experiment का if all the outcomes of random experiment belongs to given event, then the event is sure event। श्योर इवेंट मिलना हम हालांकि बहुत मुश्किल होता है, केवल सैंपल स्पेस ही एक श्योर इवेंट होता है, क्योंकि वो सबसे बिगेस्ट सेट होता है। तो बाकी इवेंट्स जो होते हैं वो तो छोटे छोटे होते हैं। इम्पॉसिबल इवेंट कहने का मतलब है कि नल सेट, सिंपल सा बात है। तो एक लाइन, एक वर्ड, इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट मतलब नल सेट, मतलब नो एलिमेंट्स, नो सैंपल पॉइंट्स, तो इम्पॉसिबल हो गया। इसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, सेट थियरी में कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट आता है, तो बस वही कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट भी है। फॉर एन इवेंट E subset of yes, the complementary of E is E prime और E रेस टू सी, या फिर और नॉट E बोलते हैं, नॉट E। कभी कभी इसको हम लोग E बार भी दिखाते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब वही है कि जो इवेंट में है, और जैसे अगर मैंने बोला कि सेट ऑफ ऑल आउटकम्स विथ इन ए डाइस थ्रोन, a set of all outcomes with the odd number,
तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री विल बी इवन नंबर, इसका कॉम्प्लीमेंट्री विल बी इवन नंबर, तो इसको हम लोग कहते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। अब नेक्स्ट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है वो देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। तो द इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, द इवेंट्स आर सेड टू बी mutually exclusive, mutually exclusive if they cannot occur, cannot occur simultaneously in a single draw। एक साथ ना आए, एक साथ में अगर नहीं आ पाएंगे तो उसे हम लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो मतलब होता क्या है, एक आएगा तो एक दूसरा नहीं आएगा, एक आएगा तो दूसरा नहीं आएगा। तो ऑल सिंपल, जैसे सिंपल इवेंट, सिंगल जो सिंगलटन सेट होते हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। तो दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रहेंगे तो कहने का मतलब उनका इंटरसेक्शन जो है एम्प्टी होता है। तो अगर मैं बात करूं, इफ टू इवेंट्स, इफ टू इवेंट्स इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, देन ए इंटरसेक्शन बी इज एम्प्टी। बहुत से लोग रहते हैं वो एम्प्टी सेट को ऐसा लिखते हैं, ये फाई है, ये एम्प्टी नहीं है। बेसिकली एम्प्टी सेट ऐसा हो, सॉरी, इस तरह से आएगा, ऐसा होता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी का रिलेशन ऐसा होता है, इसका मतलब नल, ये फाई है, ये हमारा फंक्शन फाई वाला है, तो ये गलत है, ये वाला एम्प्टी का रिलेशन है। बहुत से लोग होते हैं जो लिखते हैं एम्प्टी सेट का मतलब सीधा फाई जैसा, वो नहीं है, वो रॉन्ग है। इसके बाद जो आता है वो होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। तो दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मैं मान लेता हूं लेट ए कॉमा बी दो इवेंट्स हैं, टू इवेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस एस, देन ए एंड बी आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इफ पहला ए इंटरसेक्शन बी इज एम्प्टी, दूसरा ए यूनियन बी मस्ट बी इक्वल टू एस, पूरा का पूरा एस होना चाहिए। इसको मैं जनरलाइज भी कर सकता हूँ, इस स्टेटमेंट को हम लोग जनरलाइज कर सकते हैं। जनरलाइजिंग, इफ E1, E2, E3, En आर इवेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस एस, देन E1, E2, En आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव
इफ E1 intersection E2 is empty, E2 intersection E3 is empty, एंड सो ऑन। तो बेसिकली इन दोनों को लिखने से अच्छा मैं अगर इसको क्लब करके लिखूं, इसको अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूं, तो वो आएगा ई आई इंटरसेक्शन ई जे इज एम्प्टी फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे। आई नॉट इक्वल टू जे मतलब अलग अलग रहेंगे, E1 E2 E1 E3 E1 E4 फिर E2 E3 ऐसा चलता रहेगा। और E1 यूनियन E1 यूनियन E2 यूनियन अप टू यूनियन En मस्ट बी इक्वल टू एस। यही आगे जाकर के पार्टीशन का काम करते हैं, यही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव। जब बेस थियरम पढ़ना होगा प्रोबेबिलिटी में, तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला पढ़ना होगा। पार्टीशन का काम यही करते हैं, पार्टीशन का डेफिनेशन भी इनफैक्ट यही है। पार्टीशन का डेफिनेशन भी इनफैक्ट हम लोग यही कह सकते हैं, पार्टीशन का डेफिनेशन भी इनफैक्ट यही होता है। तो हम लोग कहते हैं उसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। आगे चलेंगे, फिर सेट थियोरेटिक नोटेशंस आता है बीच बीच में, जैसे कि यूनियन ऑफ सेट क्या होता है। तो हम लोग देख रहे हैं यूनियन, इंटरसेक्शन, ये सारी चीजें हमें पता है। वेन डायग्राम बनाना हमने सेट थियरी में पढ़ा था, तो वहां पे अब मैं नहीं कराऊंगा। और वो बहुत सारे सिंपल सिंपल चीजें हैं जो कि मैं कराने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो ये सब बेसिक चीजें हैं। हम लोग डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करने चलते हैं, जो कि हमारे काम का है। तो प्रोबेबिलिटी हम लोग डिफाइन करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन है, if in a random experiment, if in a random experiment there are an mutually exclusive and इक्वली लाइकली। अच्छा, इक्वली लाइकली मतलब एक जैसा सबका प्रभाव, एक जैसा सबका दिखना होगा, एक जैसा रिजल्ट आएगा सबका। इक्वली लाइकली एलिमेंट्री इवेंट्स एंड m of them आर फेवरेबल इवेंट। फेवरेबल इवेंट उसमें से m of them आर फेवरेबल टू इवेंट ए। मैं ऐसा कर सकता हूं, फेवरेबल टू इवेंट ए, देन द प्रोबेबिलिटी p, बेसिकली हम लोग p जो है स्मॉल लेटर में यूज करेंगे, p ऑफ हैपनिंग ऑफ ए डिनोटेड बाई, इसको हम लोग डिनोट करेंगे p ऑफ ए। p ऑफ ए is defined as the ratio m upon n। बहुत सिंपल है। तो कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट ले लो जिसमें से एन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। मैं एन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब मैंने बताया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के बारे में। तो और इक्वली लाइकली एलिमेंट्स, एलिमेंट्री इवेंट है। एन म्यूचुअली मतलब सब अलग अलग, जैसे सब अलग अलग रहेंगे। और और उसमें से जो है इक्वली लाइकली मतलब सबके आने का जैसे एक ही तरीका होगा। उसमें से मान लेते हैं एम जो हमारे इवेंट ए को बिलोंग करते हैं, एम ऑफ देम आर फेवरेबल टू इवेंट ए, मतलब जो हमने बोला कि मान लो कि जैसे डाई थ्रोन एंड शोज
ऑड नंबर्स, तो ऑड नंबर्स अगर फेवरेबल हो रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर्स हम निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर विल बी, जितने ऑड नंबर्स का काउंटिंग आएगा अपॉन टोटल नंबर। तो जैसे 3/6, 1/2, तो इस तरह से जो है प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन होता है। ठीक है, तो अब इसका अगर शॉर्ट फॉर्म में दिया जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ओके, तो अगर देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एक और भी नोटेशन दिया जाता है, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। तो मान लेते हैं अगर प्रोबेबिलिटी हमारा पी, अगर पी इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, इफ पी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, and then q equal to 1 minus p is will be the probability of failure, फेलियर की प्रोबेबिलिटी ये होगी। अगर कोई इवेंट, कोई अगर इवेंट है ए, अगर कोई एक इवेंट है ए, और तो उसकी प्रोबेबिलिटी और प्लस उसके कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, इस दोनों को ऐड करेंगे तो इक्वल टू वन आएगा, इक्वल टू वन आएगा। बेसिकली यहाँ से ही पता चलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज वन। तो इस तरह से जो है मेन और चीज है कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू किसी भी इवेंट के लिए जीरो से बड़ी होती है और वन के बीच में लाई करती है। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जीरो से वन बड़ी होती है और वन के बीच में होती है। एलिमेंट्री, सॉरी, क्या कहते हैं कि एम्प्टी इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी जो है जीरो होता है, एम्प्टी इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी जीरो होता है। अगर पूरा का पूरा सैंपल स्पेस देखा जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस इज एन ऑफ यस अपॉन एन ऑफ यस, तो वन होगा। बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ पूरा का पूरा सैंपल स्पेस वन होता है, ये जान के रखिए। पूरी प्रोबेबिलिटी ऑफ अच्छा, सैंपल स्पेस का कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट एम्प्टी सेट होता है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एम्प्टी सेट जो होता है वो जीरो होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस जो वन होता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एम्प्टी सेट विल बी जीरो बिकॉज ये सैंपल स्पेस का कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट इज एम्प्टी सेट। अब आगे चलते हैं और हम जानते हैं कि ऑड्स क्या होते हैं। ऑड्स, व्हाट आर ऑड्स? ऑड्स क्या होते हैं? टॉपिक मतलब जैसे कहा जाता है कि ऑड्स इन फेवर, ऑड्स इन अगेंस्ट, तो ये, तो प्रोबेबिलिटी का दूसरा नाम जो होता है उसे हम कहते हैं ऑड्स। प्रोबेबिलिटी का दूसरा जो टर्म होता है, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटीज आर ऑफन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ऑड्स। कभी कभी उसे ऑड्स भी कहते हैं। जैसे हम लोग मैच देखते हैं कभी कभी, तो कमेंटेटर लोग कहते हैं ना कि ये मैच उस टीम के फेवर में जा रहा है। कहने का मतलब क्या है, मैच उसके फेवर में जा चुका है, उसके उस फर्दर फला टीम के हक में चला गया है। मतलब क्या है कि उसकी प्रोबेबिलिटी जीतने की ज्यादा है, उसकी प्रोबेबिलिटी जीतने की ज्यादा है। तो यही यही जो है टर्म्स ऑड्स वाला है, ये वहीं पे यूज होता है। तो मैं कोई भी मान लेता हूं कि जो कोई इवेंट है, सपोज एन आउटकम, सपोज एन आउटकम ए अकर m times and n times out of n equally likely
outcomes in an experiment. Then A does not occurs, तो A अकर किस में नहीं करता है? Then A does not occurs in n minus m outcomes. तो कोई आउटकम ए जो है बार बार m टाइम्स अकर कर रहा है टोटल n आउटकम में से, देन A डज नॉट अकर इन n माइनस m आउटकम्स. तो अगर ऑड्स इन फेवर की बात करें, ऑड्स इन फेवर ऑफ ए, ऑड्स इन फेवर ऑफ ए क्या होगा? नंबर ऑफ टाइम्स ए occurs अपॉन नंबर ऑफ टाइम्स ए डज नॉट occurs. तो ए occurs m, डज नॉट occurs n माइनस. अगर अगेंस्ट की बात करें तो ऑड्स अगेंस्ट ए में क्या होगा? उल्टा हो जाएगा. नंबर ऑफ टाइम्स ए डज नॉट अकर अपॉन नंबर ऑफ टाइम्स ए अकर्स. तो n माइनस m. तो इस तरह से जो होता है ऑड्स इन फेवर एंड ऑड्स इन अगेंस्ट ए. तो बेसिकली ऑड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, एंड ऑड्स अगेंस्ट मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस. ये होता है. ऑड्स इन फेवर का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, और ऑड्स अगेंस्ट का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस. इस तरह से हम लोग उसको देखते हैं.